हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करेंगे आज। फिर ठीक है, इसमें है क्वेश्चन टोटल है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि अ ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल, देखो एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है। सिग्नल बोर्ड कैसे होता है, कुछ इसी टाइप से तो होता है, इसमें डंडा लगा होता है ऐसे। ठीक है, इसी टाइप का होता है, बट हमको नीचे वाले से मतलब नहीं है, हमको ऊपर वाले से मतलब है सिर्फ। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। कह रहा है यहाँ पे स्कूल ये इंडिकेट कर रहा है कि सामने स्कूल है। ठीक है, और उसके आगे कह रहा है कि इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है मतलब ये जो भी इसके साइड्स हैं वो सारे के सारे साइड्स सेम है। मतलब अगर ए हम लेट कर रहे हैं तो सारे के सारे को ए लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इसका एरिया फाइंड तो करना है, इसको पहले नेमिंग कर दो ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप ले रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। देखो हमको हेरोन्स फॉर्मूला से लिखना है, हमको हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। अब हमको जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। ये तो हमको सिर्फ फिगर बनाना था, अब यहाँ पे हमको गिवन देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पेरीमीटर 180 मीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर दिया है 180 मीटर, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है इस वाले का। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर हमको दिया है, और जब हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम क्या बताए थे, हेरोन्स फॉर्मूला के लिए एरिया डिवाइड बाय ऑफ ट्राइंगल। एरिया क्या था हमारे पास, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कह दो, या फिर हम ऐसे ही यहाँ पे कह देंगे एरिया ऑफ हमारे पास सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो जो सिग्नल बोर्ड का एरिया होगा वही एरिया तो हमारे ट्राइंगल ए बी सी डी का एरिया होगा। और ट्राइंगल ए बी सी डी का जो एरिया है वो कह रहा है कि हमको फाइंड किससे करना है, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलता है, कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं हम तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो अब बच्चे कहेंगे कि सर ये एस कहां से आया, तो एस के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता रखा था। क्या हमने एस के लिए क्या बताया था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या फिर अगर ये ना दिया हो तो हम एक और बताए थे क्या, पेरीमीटर बाई 2। हमने यही तो बताया था ना, पेरीमीटर बाई 2। अब देखो पेरीमीटर हमको दिया है, ठीक है, तो पेरीमीटर बाई 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 180 डिवाइडेड बाई 2 मींस हमारे पास एस आ गया 90। ठीक है, अब एस तो हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमको जो ए है ए कितना होगा। तो ए कैसे पता लगाएंगे, पहले ए बताओ। देखो ए के लिए हमारे पास अब क्या है, हमारे पास ए पता नहीं है, यहाँ पे ए बी और सी पता नहीं है। जब ए बी सी अगर पता नहीं है तो हम उसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो हमारे पास एरिया जो ये वाला पार्ट है, तो हम अब इसको ऐसे ना करके अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को जब हमारे पास टोटल दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए कितना है हमारे पास, या फिर इसको एक अलग प्रॉपर पार्ट में कर देते हैं। देखो हमारे पास एस
इज इक्वल टू होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो a कितना है, a भी a है, b भी a है, b वाला जो था वो भी a है, प्लस c भी हमारे पास a है, ठीक है, बाई 2। आ गया समझ में। अब a प्लस a हमारे पास कितना हो गया, 3a बाई 2। s इज इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास। अब देखो जब 3a बाई 2 आ गया तो अब जरा ध्यान दो कि हमारे पास इस वाले से निकल सकता है हेरोन्स फॉर्मूला से डायरेक्ट। कैसे कि देखो जो c है या फिर जो a है, b है और c है, सबके लिए a है, ठीक है, और s के लिए a के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसलिए a के फॉर्म में मैंने इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि जब ये वाला फॉर्म, ये वाला और ये वाला सारा का सारा किस में है, a के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हम s को 90 कर देते, 90 अगर ले आते तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, कोई फॉर्म ही नहीं बनता ना हमारे पास, हमारे पास कोई चांस नहीं बनता इसको कैलकुलेट करने का। तो हमारे पास कितना s निकल गया, देखो कितना 3a बाई 2। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, कैसे देखो रूट अंडर, हमारे पास s के लिए कितना आया 3a बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई s माइनस a, s कितना है 3a बाई 2 और माइनस a के लिए भी कितना है a ही है, ठीक है। और दूसरे वाले में आओ, अब s कितना है हमारे पास 3a बाई 2 माइनस का b, और देखो b माइनस का तो b है यहाँ पे, लेकिन b की वैल्यू कितनी है, देखो a b c तीनों का तीनों a है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे a, ठीक है। अब चलो इस पे चलते हैं, s के लिए वैल्यू कितना है 3a बाई 2 और c के लिए भी वैल्यू कितना है माइनस का a, आ गया, ठीक। अब देखो अगर हम सबको अपॉन में 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, अपॉन में 1 इसलिए कर रहे हैं कि सबका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, अब अलग अलग हम सबका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा यहाँ से यहाँ तक मिटाओ क्योंकि हमको थोड़ा एरिया की जरूरत पड़ेगी। एस के लिए देखो सबसे पहले मेरे मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक साइड में नोट कर लेना कि एस की वैल्यू हमने कहाँ से निकाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको जरूरत है थोड़ा एरिया का, तो हम यहाँ से मिटा रहे हैं। अब देखो हमारे पास गिवन क्या था, पेरीमीटर जो था पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 180 मीटर। चलो अब उसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब इसकी एलसीएम निकालो तो हमारे पास रूट अंडर क्या आएगा हमारे पास 3a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, अब 3a माइनस का ये a है और ये अपॉन में 1 है, तो 1 से 2 टाइम्स में, और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। और सेम ऐसे भी देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a और अपॉन में हमारे पास 2 का एलसीएम है, और यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। अब सबका सब देखो क्या हो गया हमारे पास सेम, ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 3a बाई 2, और देखो यहाँ पे a बाई मल्टीप्लाई बाई 3a में से 2a चला गया, कितना बचा a बाई 2, 3a में से 2a चला गया, बचा कितना a बाई 2, और 3a में से चला गया ये, तो a बाई 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जरा देखो a 4 टाइम्स a हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया के लिए हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 3a की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 16, ठीक है। देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू, जब इसको हम कैलकुलेट किए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर पहले हम फैक्टर कर लो, इसका पेयर बना लो पहले, तो हमारे पास 3 का कोई पेयर नहीं है, नहीं बनेगा, ठीक है। a का पेयर है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, हमारे पास इसका पेयर बन गया। और देखो अपॉन में 16 है, तो अपॉन में 16 के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 हमारे पास 16 आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो 1/4 का पेयर बन गया, 2 पेयर हो गया, मतलब एक बाहर हो जाएगा, तो मतलब 1/4 बाहर। ठीक, अब देखो √3 का हम कोई पेयर नहीं है, तो √3 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब a² का पेयर है तो एक a² भी बाहर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई a², ऐसे तो हमको लिखना नहीं है, तो हम इसको एक एडजस्ट कर देंगे। कैसे? तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/4 और a²। इसको हम ले लेंगे क्या? इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे हम इसका इक्वेशन 1 ले लेंगे, अब इसको इक्वेशन 1 लेने के बाद हम यहीं क्या कर देंगे? लेफ्ट कर देंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं पेरीमीटर वाले पे। ठीक है, तो पेरीमीटर हम कैसे लिखते हैं? इसको यहीं रहने दो, आएंगे फिर वापस इस पे। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, किसी भी ट्राइंगल के लिए हम पेरीमीटर हमको दिया है कितना? 180 मीटर। देखो जरा हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया था कि पेरीमीटर हमको 180 मीटर गिवन है। 180 मीटर ही है ना, 180 सेंटीमीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर है। देखो 180 सेंटीमीटर दिया है। जब 180 सेंटीमीटर दिया है तो जब हम पेरीमीटर पढ़ा रहे थे, जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे, तो सबसे पहले हम जब सबसे लास्ट में आए थे उसमें हम क्या बताए थे कि उस वीडियो के लास्ट में ये पिछले वीडियो में जब सबसे लास्ट में जब हम आए थे तो हम क्या बताए थे कि पेरीमीटर, और किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर है तो हम क्या बताए थे? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइड को ऐड कर दो तो जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल में क्या है? ये तीनों के लिए a है, तो a प्लस a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास 180 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ छोड़े, देखो तो हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब a 3 क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 60। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना? 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तो जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई यहाँ 60 सेंटीमीटर, तो जरा ध्यान दो यहाँ हमने क्या लिखा है? एरिया हमारा कितना था? यहाँ पे एरिया है हमारा √3/4, तो √3/4 और इंटू एरिया साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारा कितना है? 60, और इसका कर दो स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा कितना? चलो अब यहाँ से लेके आते हैं हम कहाँ पे? इसको कहाँ लेके चलें? इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखो हमारे पास कितना है? √3/4, ये √3 है अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या आया? √3/4 मल्टीप्लाई बाई 60 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, और 0 का 2 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और 2 0 है मतलब 2 0 ऑल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। देखो यहाँ बचा हमारे पास कितना? √3 मल्टीप्लाई बाई ये आया 900 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास? 900 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो बोर्ड का आया एरिया, वो एरिया आ गया हमारे पास इतना, तो हम इसको लिख देंगे 10 द एरिया ऑफ बोर्ड इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा पूछ लेना हमसे। ऐसा नहीं है कि दोबारा पूछोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसको बिना किसी हिचकिचाहट के बिंदास इसको हमसे पूछ लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने समझाया था वो बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि काफी बड़ा समझा दिया था। ठीक है, देखो इसको छोटे में समझाते हैं। कैसे समझाएंगे? बिल्कुल छोटा सा, 2 मिनट में इसका आंसर आएगा। बड़ा वाला समझाने का मतलब ये था कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि हेरोन्स फॉर्मूला का हमको यूज कैसे करना है और क्या करना है। छोटे में समझाते हैं क्या करना है हमको। देखो हमको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर हमको दिया है कितना? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे? अब जब हमको साइड दिया है
ए तीनों साइड ए दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 3a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आएगा 180 सेंटीमीटर अपॉन 60। तो 10 से 10 6 1 6 6 3 18 सॉरी देखो ये 3a था तो यह 3 क्या हुआ यहाँ से डिवाइड हो गया इधर चला गया तो हमारे पास हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3 3 6 जा 8 और 10 था सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो मैंने समझा दिया, अब दूसरे मेथड पे आओ। देखो अब हमारे पास साइड निकल गया, ए निकल गया। ठीक है, पहला पार्ट हमको आया ए निकल गया। अब देखो अब हमारे पास एरिया हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू हमारे पास रूट में होगा ये देखो ऐसे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऐसे आएगा। ठीक है, इधर देखो ये आ गया तो हमको s पता होना चाहिए तो हम s भी यही निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू हमारा होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल टू हमारा कितना निकल गया हमारे पास s इज इक्वल टू निकल गया कितना पेरीमीटर कितना है 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हमारे पास s इज इक्वल टू हो गया 90। ठीक है, अब चलो अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट करो इसमें तो किस कैसे आएगा हमारे पास s के लिए 90 माइनस कितना 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60 ये अब देखो हमारे पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाई अब 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 आया। अब देखो अब इसको बाहर कैसे निकालोगे, इसको बाहर निकालने का कोई प्रोसेस होगा। देखो तो हम क्या करेंगे जितने भी हैं इसमें तो देखो हम इसको क्या करेंगे 90 को क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10। इसके लिए फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए थर्ड के लिए और ये इसके लिए आ गया। अब देखो 10 का पेयर देखो 1 2 3 4 10 का पेयर हमारे पास ये रूट में है ना। अब देखो यहाँ पे 10 का 1 2 3 और 4 टाइम्स 10 है तो 4 टाइम्स 10 अगर रूट में है तो वो 2 टाइम्स 10 बाहर निकल जाएगा मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। अब देखो 1 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 और 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 के लिए। तो जरा ध्यान दो 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 है तो 5 टाइम्स में से 4 टाइम्स के लिए हमारे पास 2 टाइम्स तो 3 निकल जाएगा और हमारे पास 1 टाइम्स 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 10 जा 90 और 90 10 जा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सिंपल सा, ये इतना छोटा मेथड है। ठीक है, अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे करो और अगर ऐसे नहीं करना तो जैसे फर्स्ट वाला मेथड बताया वैसे करना हो तो वैसे करो और लेकिन ये मेथड सबसे ज्यादा इजी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड मेथड 2। ठीक है, ये मेथड 2 था। पहले क्या करना पेरीमीटर जब दिया है तो उससे हमको साइड निकाल लेना है और साइड कैसे निकलता है तीनों साइड का सम कर लो और उसको 3 से उसको डिवाइड कर दो इधर ले आके। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास s क्या होता है पेरीमीटर बाई 2 ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ से s की भी वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों वैल्यू को लाके इस फॉर्मूले में पुट कर दो और इसको आगे निकाल लो, इसको बाहर रूट से हमारे पास कैलकुलेट कर लो, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा और वही होगा हमारा एरिया। ठीक है ये छोटा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन हम समझाए बहुत लंबे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था और ये हेरोल्ड्स फार्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इतने बृहद रूप से समझाए। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम जितने चलेंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे में समझाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं समझाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी है।
मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि आप समझने की कोशिश करो और समझो। नहीं समझ में आता है दोबारा हमसे पूछो, या हमसे नहीं समझ में आता है कमेंट करो, हमारी टीम का कोई ना कोई बंदा आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने 2 मेथड से बताया है। ठीक है, जिसको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से कंप्लीट करो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक फ्लाईओवर दिया है। ठीक है, फ्लाईओवर कुछ इस टाइप से दिया है, इस टाइप से ये है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके कुछ इस टाइप से ये ऐसी है, ये कुछ ऐसे है, इसका ये है, कुछ ऐसे है, उसका इस टाइप से। ठीक है, देखो इस टाइप से कुछ फ्लाईओवर दिया है। ठीक है, वहां पे इस वाले पोर्शन पे कह रहा है कि उसको होर्डिंग लगवानी है। मतलब बैनर जो होता है ना, जैसे होर्डिंग देखते हो कि जो फ्लाईओवर होता है उसके बीचों बीच में होर्डिंग लगा होता है, मतलब बैनर वगैरह लगा होता है। तो वो कह रहा है कि इस पोर्शन पे हमको बैनर लगवाना है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस दिया है। देखो ये दिया है, यहाँ दिया है 122 मीटर, और ये दिया है 22 मीटर, ये दिया 120 और ये दिया है 120 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इसका हमको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अब इतने एरिया का हमको कॉस्ट निकालना है, और वो रेट भी दे रखा है। रेट क्या दे रखा है जरा देखो, 5,000 रुपीज पर मीटर। देखो हमारे पास गिवन क्या है, देखो हमारे पास साइड दिया है, a इज इक्वल टू कितना दिया है 122 मीटर, b इज इक्वल टू कितना दिया है 22 मीटर, c इज इक्वल टू कितना दिया है 120 मीटर, और हमारे पास देखो कॉस्ट भी दिखा है, रेट भी दे रखा है हमको। रेट क्या दिया है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है। मीटर स्क्वायर में दे रखा है मतलब हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या है, ये भी कह रहा है कि हेरोन्स फार्मूला से हमको निकालना है। हेरोन्स फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे, देखो तो हमारे पास क्या है, साइड दे रखा है और हमारे पास रेट दे रखा है। तो रेट की अभी हमको यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो रेट हम यहाँ से हटाएंगे और उसको एक साइड में लिख देंगे। तो हमारे पास रेट क्या दिया है, यहाँ पे रेट दिया है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब क्योंकि हमको उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए हम वहां गिवन लिख दिए उसको। ठीक है, अब इसके लिए सिर्फ इतना जरूरत है। तो अब देखो हमको ये एक ट्रायंगुलर शेप का है, देखो जरा एक ट्रायंगुलर शेप का है। जब ये ट्रायंगुलर शेप का है तो हम क्या करेंगे, इसको जब ट्रायंगुलर शेप का है तो इसका एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एस भी तो चाहिए। देखो अब फिगर हम समझाने के लिए किए थे, फिगर यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा एरिया चाहिए। तो देखो फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से था, हम छोटा फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये था हमारे पास 122 मीटर, ये 22 मीटर और ये 120 मीटर, ऐसे था फिगर। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं कैसे को। अब हमारे पास एस भी चाहिए, जब एस है तो एस निकालना पड़ेगा ना। तो एस के लिए क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमारे पास a कितना दिया है 122 मीटर प्लस कितना, उसके बाद कितना है 22 मीटर प्लस 120 मीटर इज डिवाइडेड बाई 2। अब सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा देखो 0 2 2 4 यहाँ पे यानी कि हो जाएगा 4 2 2 2 6, यहाँ पे 264 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 264 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हम यहाँ पे 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमारे पास इतना आया। तो हमारे पास s इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, s इज इक्वल टू 132। तो हमारे पास s की वैल्यू निकल गया, s हो जाएगा हमारे पास 132। अब यहाँ s की वैल्यू पुट करो। ठीक है, जब s की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो s
132 माइनस का कितना, यहाँ पे देखो ए कितना है, ए 122, अब 132 माइनस का 22, 132 माइनस का 120, ठीक है, ये सबके ऊपर रूट में, ठीक है। अब देखो, अब जरा माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास, 132 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 132 में से 122 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, और मल्टीप्लाई बाय 132 में से 22 चला गया तो 110, ठीक है। अब देखो उसके बाद मल्टीप्लाई 132 में से 120 चला गया, कितना बचा, 112। अच्छा 112, एक थप्पड़ मिलेगा इधर से। अच्छा 120 है, 12। देखो 132 में से 120 चला गया तो हमारे पास बचा ओनली 12, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा है। देखो इधर देखो, अब हमारे पास इतना आया, अब इसको जरा कैलकुलेट करो कैसे होगा। अब जरा हम इसको देखें तो इसको अभी मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसके यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हम इधर चलते हैं, हमारे पास ये कितना है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको करना कैसे, ठीक है। सबसे पहले 132 इसको बाहर कैसे निकालेंगे, अगर नहीं पता चल रहा है तो सिंपल सा एकदम सिंपल फंडा अपनाना है, क्या कि 132 को पकड़ो और उसका फैक्टर कर दो, सिंपल सा। फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखो इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 66, 2 से 33, 3 से 11, 11 से 1, कितना है, 2 × 2 × 3 × 6 11, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं अभी, देखो इसको साइड में आप लोगों को करना है, आपके कॉपी में इसको साइड में आपको करते चलना है, ठीक है। देखो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे सब कुछ किया हूँ, कैलकुलेशन में साथ साथ में साइड में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या आया था, 132 के लिए ये पूरा का पूरा रूट है, देखो ये रूट है। अब 132 का हमने जब फैक्टर किया था तो क्या आया था, 2 × 2 × 3 × 11, यही आया था 11। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 11 जा 132, ठीक है। अब देखो अब आया 10, 10 को तो ऐसे ही रहने दो, 10 मल्टीप्लाई बाई, अब 11 110 है तो इसको देखो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो काम चलेगा, 11 10 जा 110, ठीक है। अब देखो इधर क्या आया, 12, 12 को कैसे लिखेंगे, 12 को हम अगर लिखें 2 2 जा 4, 3 जा 12, आ गया समझ में, देखो जरा कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 12, 12 आ गया, ठीक है। इसको 12 का भी हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब देखो पेयर लगाओ, पेयर करो, पेयर बनाओ इसका, इस 2 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, देखो इस 3 का पेयर बन गया और इस 2 का भी पेयर बन गया, ठीक है। तो देखो इस 2 पेयर के लिए हम 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो इस 3 और इस 3 के लिए एक 3 बाहर, 11 के लिए एक 11 बाहर, 10 के लिए एक 10 बाहर, और इस 2 के लिए एक 2 भी बाहर। अब सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 3 जा 12, 12 11 जा, देखो 12 11 जा कितना होता है, 132 ही होता है, हाँ 132, और 132 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 132 मीटर स्क्वायर, आई थिंक एरिया इतना ही आएगा, एक सेकंड मैं क्रॉस चेक कर लूँ, हाँ देखो इतना ही एरिया आएगा, देखो 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो आंसर नहीं, ये सिर्फ एरिया आया, देखो एरिया आया, मैं भूल गया था कि देखो कॉस्ट रेट भी तो दिया है, ठीक है। अब देखो हमको एरिया जब दिया है तो जरा ध्यान दो, अब इतना कुछ हो गया, इतने के लिए सिर्फ हमको इतना का जरूरत था इसमें निकालने का, ये निकल गया, अब इसका हमको कोई जरूरत नहीं, अब इसको हम मिटाएंगे। अब मेन काम तो अब आएगा, हमको 9 से डिवाइड करके, हैं? 9 से डिवाइड करेंगे, अभी रुक जाओ, पहले देखो
देखो अब कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको ऑलरेडी निकाल लिया हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना निकल गया 320 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको निकल गया। जब इतना एरिया निकल गया तो जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1 मंथ हमारे पास कितने, इन 1 ईयर में हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 12 मंथ। ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। ये जब हमको पता है तो 12 मंथ्स में, देखो 12 मंथ्स में हमारे पास, देखो ये कह रहा है, चलो इसको भाई प्रॉपर वे में लिख देते हैं हम। इन 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स में हमारे पास कह रहा है कि जो रेट है उसका 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है हमारे पास 5000 रुपीज, ठीक है। देखो 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का रेट है हमारे पास कितना 5000 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो 12 महीने के लिए इतना है तो 1 मंथ के लिए तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो देयरफॉर फॉर 1 मंथ, देखो 12 मंथ में हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 5000 रुपीज। तो 1 मंथ में निकालेंगे हम पहले। तो 1 मंथ में अगर हम निकालें तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12, इतना हो जाएगा, तो इतनी रुपीज हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए 1 मीटर स्क्वायर का रेट है हमारे पास 5000 रुपीज, ठीक है। और देयरफॉर हमारे पास जब 12 मंथ्स का इतना है तो 1 मंथ का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 3 मंथ का कॉस्ट, ठीक है। तो जब हम 1 मंथ का निकाल लेंगे तो उसके बाद हम 1 मंथ के बाद हम 3 मंथ का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 3 से वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास 1 मंथ का इतना हो गया, ठीक है। जब 1 मंथ का इतना हो गया तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे फॉर 3 मंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा 1250, नहीं होगा, हाँ 1250। तो देखो तो हमारे पास फॉर 3 मंथ के लिए जो हमारे पास कॉस्ट आया 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 3 मंथ हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है इज इक्वल टू आया हमारे पास कितना 1250 रुपीज, ठीक है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट आया 3 मंथ के लिए, लेकिन हमारा एरिया कितना है, हमारा एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकल गया तो हम इतना मीटर स्क्वायर के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। देयरफॉर फॉर 1320 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट इज कितना हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाई 1320। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1,65,000 नहीं 16,50,000। देखो तो हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जा रहा है 165,1000 4 टाइम्स 0, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखो तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ इज 16,50,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस किए थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पार्क है, उसमें लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। उसमें एक बोर्ड है, उसका डायमेंशन दे रखा है, एक डायमेंशन कुछ इस टाइप से हमारे पास डायमेंशन भी दिया है, फिगर कुछ इसी टाइप से है। देखो इस टाइप से कुछ फिगर है और यहां लिखा है कि
द पार्क ग्रीन ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, अब देखो कह रहा है इस पार्क का हमको एरिया निकालना है और इसके साइड्स भी दे रखे हैं। देखो यहां से यहां तक दिया है 6 मीटर, ये वाला दिया है हमको 11 मीटर और नीचे वाला बेस दिया है इसको 15 मीटर का। देखो इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है हमको किससे, हेरोन्स फॉर्मूले से। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्क जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको हेरोन्स फॉर्मूले में लिखना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो इतना तो हो गया, लेकिन हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें जो गिवन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, गिवन से। गिवन क्या है, आप देखो इसको a लेते हैं, a इज इक्वल टू 11 मीटर, b इज इक्वल टू 6 मीटर एंड c इज इक्वल टू 15 मीटर। आगे यहाँ पे ठीक है। अब देखो अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसके लिए अब हमको क्या चाहिए, s भी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, s कैलकुलेट करेंगे। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a कितना है हमारे पास 11 प्लस कितना है 6 प्लस का 15। तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 6 और 5 6 11 10 32, ये हो जाएगा 32। इसको डिवाइड बाई 2 भी तो है, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16। s की वैल्यू आ गई हमारे पास, s की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, जब s की वैल्यू 16 आ गई तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो 16 माइनस a कितना है 11, 16 माइनस b कितना है 6, 16 माइनस c कितना है 15। ठीक है, अब इसको कर दो, इसको कैलकुलेट। 16 मल्टीप्लाई बाई इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाई इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई बाई इसमें से जाएगा तो ये 1। ठीक है, अब देखो 16 के लिए हम क्या करेंगे, हम 16 के का अगर 16 का फैक्टर करें तो किसका स्क्वायर है, अगर 4 इंटू 4 करें तो 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 को 5 रहने दो और 10 के लिए क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो देखो अब जब ये आया ये पूरे के रूप में, ठीक है, जब इतने को बाहर निकालेंगे इसमें से बाहर क्या क्या निकल जाएगा, 4 का पेयर बन रहा है तो एक 4 बाहर, 5 का पेयर बन रहा है तो मल्टीप्लाई बाई एक 5 भी बाहर, 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 को उसी में रहने दो। ठीक है, तो 5 4 जा 20√2 और मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो एरिया आया तो हम यहाँ लिखेंगे 10, द एरिया ऑफ पार्क इज 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं है। ठीक है,